हर मंगलवार को एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई जाएगी। तो शुरुआत मैं कर रही हूँ। अगर आपके पास भी कोई अच्छी सी स्टोरी हो तो आप भी नेक्स्ट वीक लेकर आ सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले समय में, पुराने समय में जब सबके घर में दादी नानी वगैरह होती थी तो अक्सर बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी। कहानियां पसंद है ना सभी को? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बच्चा होगा जिसे कहानी पसंद ना हो, है ना। लेकिन कहानी तब और बहुत अच्छी हो जाती है जब उसमें हमें कोई शिक्षा मिले, है ना। तो एक छोटी सी कहानी आप लोग के साथ में मैं साझा करना चाहती हूँ कि एक बार एक यात्रियों से भरी बस कहीं यात्रा करने जा रही थी। सब लोग बड़े मस्त थे, एंजॉय कर रहे थे। कोई अपना संबंधियों से बात कर रहा था मोबाइल में, कोई गाने सुन रहा था, कोई आपस में गपशप कर रहा था, कोई लंच चटनी पराठे खा रहा था। मतलब कुल मिला के पूरी जर्नी बड़ी इंजॉयबल थी, बड़े एंजॉय करते करते जा रहे थे। ड्राइवर भी अपनी मस्ती में गाने सुनते हुए जा रहा था, कंडक्टर भी उसका साथ दे रहा था। धीरे 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 बस जैसे अपनी मंजिल की ओर बढ़ती चली जा रही थी, अचानक से तेज बारिश होने लगी और बादल गरजने लगे। मतलब जो खुशनुमा माहौल था अचानक से गंभीर हो गया और बारिश बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा तेज होने लगी। और बारिश के साथ जब बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे, तो मंजर और भी ज्यादा डरावना होने लगा। सब लोग भगवान का नाम जपने लगे कि हे ईश्वर, हम बीच बस में हैं, जंगल में, पता नहीं अब किसके जीवन का क्या होगा, है ना। मतलब सब डरे सहमे थे, सब उदास थे। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती जा रही थी, हमें से बारिश बढ़ती जा रही थी, बादल की गर्जना बढ़ती जा रही थी, बिजली चमकती जा रही थी। तो फिर ड्राइवर और कंडक्टर ने एक निर्णय लिया कि हो ना हो इस बस में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से आज सबकी जान जाने वाली है, और वो कोई एक ही ऐसा व्यक्ति होगा जिसके भाग्य की वजह से, जिसकी किस्मत की वजह से हम सबकी जान जोखिम में। तो चलो, उसने बस को एक किनारे में उतारा और उस जंगल में, घना जंगल था, बोले कि चलो एक निर्णय लेते हैं कि एक एक करके एक व्यक्ति बस से उतरेगा और थोड़ी सी दूर पर एक वृक्ष है, उसको टच करके आएगा। जिस व्यक्ति के भाग में मृत्यु लिखी है वो वृक्ष को छूते ही, मतलब वो निकल जाएगा, बाकी की जान बच जाएगी। तो सब बड़े हैरान परेशान गंभीर थे, ये पता नहीं क्या हुआ। किसी को तो पता नहीं किसके भाग्य में लिखा हुआ, किसी को भाग्य पता होता है क्या, है ना। तो डरते सहमते पहला व्यक्ति गया, छूकर आया, जैसे उसने टच किया जोरदार फिर से बिजली कड़की नहीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो वापस बस तक आ गया। उससे बड़ा रिलैक्स फील हुआ कि चलो मैं तो व्यक्ति नहीं हूँ। इस प्रकार से दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एक करके सारे व्यक्ति वृक्ष को टच करके आते और बस पर लौट आते। एक जो आखिरी व्यक्ति बचा था, अब सबकी निगाहें उस पर थी कि हो ना हो इसी की वजह से आज हम संकट में, हम सबकी जान खतरे में। वो भी बड़ा डरा समा था कि सबका चांस हो गया, मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ। वह व्यक्ति कोई भी हो, भले रिस्पॉन्सिबल, डर तो उसे भी लग रहा था, तो वो जाने में हिचक रहा था। सबने बोला नहीं तुम ही जाओ, तुम्हारी वजह से हम सब आज खतरे में हैं। डरते सहमते जैसे तैसे वो वृक्ष तक पहुंचता है। जैसे वृक्ष को छूता है, जोर से गर्जना होती है और बिजली बस पे जाके गिर जाती है और सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? वो एक अकेला व्यक्ति था जिसकी वजह से सारे लोग बचे हुए थे, जो उसे दोषी ठहरा रहे थे। तो कभी कभी हमारी सोच, हमारा नजरिया इतना गलत होता है कि जो सही व्यक्ति होता है उसी को हम गलत ठहरा देते हैं। वो सारे लोग उसी की वजह से बचे हुए, है ना। तो ये तो कहानी है, एक उद्देश्य है आपको शिक्षित करने का। तो जीवन में हमें भी हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, कभी किसी को नेगेटिविटी के साथ आगे नहीं चलना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी को दोष नहीं देना चाहिए। ओके, थैंक यू।